हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी मज़े में होंगे। आज है आपका विज्ञान का एक विषय बायोगैस या गोबर गैस। नाम से पता चल रहा है गोबर गैस मतलब गोबर से बनी गैस। तो बायोगैस के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका संयंत्र कैसा होता है जिसमें बायोगैस या गोबर गैस बनाई जाती है। सामने आपके चित्र दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो इसके मुख्य भाग हैं गर्दम, डाइजेस्टर, संपाचित्र और निर्गम टंकी। ये है इनलेट और ये है आउटलेट और ये बीच वाला है डाइजेस्टर या संपाचित्र। गर्दम वाले भाग जो है एक छोटी टंकी है, उसी तरह निर्गम वाला भाग भी एक छोटी टंकी है, लेकिन डाइजेस्टर जो है वो एक बड़ी टंकी है। गर्दम वाले भाग में से जो है अपशिष्ट पदार्थों को डाला जाता है। अब अपशिष्ट पदार्थ से हमारा मतलब है जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ, मानव का अपशिष्ट पदार्थ और किचन के अपशिष्ट पदार्थ। किचन के अपशिष्ट पदार्थ मतलब सब्जियों और फलों के व्यर्थ भाग जो रह जाते हैं वो सभी इस गर्दम और इनलेट में डाले जाते हैं और पानी साथ में डाला जाता है। पानी और उन अपशिष्ट का घोल बनाकर इसमें डाल दिया जाता है। वो यहाँ से होता हुआ हमारे डाइजेस्टर इस बड़ी टंकी में चला जाता है। यहाँ पे लगभग ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उन सभी अपशिष्ट पदार्थों का विघटन हो जाता है। विघटन होने के पश्चात गैस बनती है और वो गैस, ये पाइप आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इससे होती हुई इस पाइप से होती हुई हमारे घरों में जो चूल्हे लगे होते हैं गैस के लिए, उन चूल्हों के द्वारा उसका उपयोग कर लिया जाता है। उसके पश्चात जो अपशिष्ट व्यर्थ बच जाते हैं वो व्यर्थ आ जाते हैं आउटलेट या निर्गम टंकी में और ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ना तो बहुत गाढ़े और ना तो बहुत पतले। और इनका उपयोग करते हैं हम कहाँ, खेतों में खाद के रूप में करते हैं। थोड़ा इसका विवरण अगर हम देखें तो हम ध्यान दे सकते हैं गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, वाहित मल, ये सब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो वो बायोगैस का निर्माण करते हैं। और अपघटन के बाद जो है मैंने आपको बताया गैसें बनती हैं, गैसेस का निर्माण होता है। कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन कौन सी गैसें उत्पन्न हुई, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो जैव गैस होती है वो संपाचित्र, ये डाइजेस्टर मैंने आपको यहाँ दिखाया, इसके ऊपर गैस टंकी होती है, वहां पे इकट्ठी हो जाती है, संचित कर ली जाती है और यहाँ से इसे पाइपों के द्वारा निकाला जाता है और गैस चूल्हों के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। अब हमने इसके बारे में तो जान लिया कि गोबर गैस प्लांट क्या होता है, बायोगैस प्लांट क्या होता है और उसमें गैस का निर्माण कैसे किया जाता है। फिर हमें लगता है कि अगर हमें गोबर गैस प्लांट लगवाना ही है, आखिर क्यों लगवाना है, इसके क्या फायदे होंगे। तो मैं आपको इसके कुछ फायदे भी बता देती हूँ। जैसे इसका एक मुख्य लाभ ये होता है कि ये एक उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन मतलब आसानी से उपलब्ध होता है, व्यर्थ पदार्थों का उपयोग कर लिया जाता है इसमें और इस्तेमाल किया जाता है और इसमें लगभग 75% जो है वो मीथेन गैस होती है। दूसरा फायदा होता है प्रदूषण फ्री है, इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता, धुआं उत्पन्न नहीं होता, ये धुआं उत्पन्न किए बिना ही जलती है। तीसरा मुख्य फायदा है जब हम जीवाश्म ईंधन हो गए, कोयला, पेट्रोलियम या लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उसमें से राख उत्पन्न होती है, लेकिन गोबर गैस या बायोगैस में ऐसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता और इसकी जो तापन क्षमता होती है वो उच्च होती है। और अगर हम इस गैस को छोटे छोटे सिलेंडर्स में भरें तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं प्रकाश के स्रोत के रूप में। मतलब
खाना बनाने के लिए रसोई घर में इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा इसका एक उपयोग और हो गया, प्रकाश के स्रोत के रूप में भी हो सकता है। फिर अब जो स्लरी थी, मैंने आपको यहाँ बताया निर्गम टंकी में आ जाता है वेस्ट। वेस्ट कैसा होता है, ना तो सॉलिड होता है ना लिक्विड, सेमी लिक्विड सा होता है, और उसको हम कहते हैं स्लरी। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, स्लरी क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि स्लरी जो है वो क्या है, खाद बनने के पश्चात, सॉरी गैस बनने के पश्चात जो सेमी लिक्विड पदार्थ बच गया, जिसको हम खेतों में खाद या उर्वरक के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। और ये स्लरी क्यों उपयोग कर रहे हैं हम खेतों में, क्योंकि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारे खेतों के लिए, हमारी फसलों के लिए एक अच्छे पोषक तत्व का कार्य करते हैं। अब इसका सबसे मुख्य फायदा जो है वो है, जो हमारे आसपास अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निपटारे का सबसे सुरक्षित और सुलभ उपाय है। तो मुझे आशा है कि आपको बायोगैस, गोबर गैस प्लांट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। पेपर में या तो क्वेश्चन आता है बायोगैस के विषय में संक्षिप्त में चित्र सहित वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाना होता है, उसके नाम लिखने होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि विज्ञान में जब भी कोई चित्र बने तो वो सिर्फ ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, उसको ड्रॉ करने के बाद उसके भागों के नाम जरूर लिखें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भाग है विज्ञान विषय का कि चित्र हमेशा नाम सहित नामांकित होना चाहिए। तो बायोगैस क्या है, कैसे बायोगैस बनती है, और बायोगैस यंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, और बायोगैस के लाभ क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम दूसरे विषय के साथ। बाय।